Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that enlist the various requirements of plant tissue culture. तो यहाँ पे हमें requirements के बारे में बताना है. इस वजह से इस question का जो key concept हमारा है वो है plant tissue culture. So that is plant tissue culture. So इस केस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम plant tissue culture क्या होता है उसको define करेंगे. फिर हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या requirements होनी चाहिए वो देखते हैं. So plant tissue culture एक टेक्निक है. So let's write it down. This is a technique of maintaining. This is a technique of maintaining and growing. मतलब plants को maintain भी करना है और उनको grow भी करना है. And growing plants, उनके cells, plant के cells, उनकी tissues और organs, और ये सब कुछ किया जाता है ऑन एन आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर किया जा रहा है. दैट मीन्स ये एक लेबोरेटरी मेथड है. इन सूटेबल कंटेनर्स और इन कंटेनर्स के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो काफी कंट्रोल्ड होती हैं. सो दिस इज इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर कंट्रोल्ड है तो दैट मीन्स हम बाहर से जो सब चीजें हैं वो सप्लाई कर रहे हैं. इस चीज के लिए हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है तो वो है हमारे पास यहाँ पे जो है हार्मोन्स. सो हार्मोन्स हमें सप्लाई करने पड़ेंगे. हार्मोन्स है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें आ जाएगा ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरेलिन्स. तो ये सारी तरह के हार्मोन्स जो हैं यहाँ पे हमें सप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि सेल डिवीजन के लिए ये बहुत जरूरी है. सेकेंड हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया. सो सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिशन जो है इस प्लांट को चाहिए होगी. तो टिपिकल जर्नल जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसके अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. एक होता है कोई भी तरह का कार्बन सोर्स. फिर होता है कोई एनर्जी सोर्स जैसे कि फ्रक्टोज या यूजुअली सुक्रोज यूज करते हैं. इस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी होंगे क्योंकि ये सब कुछ भी चाहिए होगा. इसके लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए होंगे. और इसमें हम डाल देंगे ये ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स. सो बहुत सारी और चीजें भी इसमें कंपाउंड्स ऐड करते हैं. कोकोनट मिल्क, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटो जूस, वो अलग अलग तरह की जूस के टिश्यू कल्चर्स है उसमें ऐड कर देते हैं. अब हमारे पास है कि इसमें एक और कंडीशन है कि जो मीडियम है वो बिल्कुल एसेप्टिक होना चाहिए. सो एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए. दैट मीन्स वो स्टरलाइजेशन प्रॉपरली मेंटेन हुआ होना चाहिए. अब यहाँ पे देखा गया है कि न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दिस विल अकर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है. तो यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. चौथी चीज है एरिएशन. तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जो टिश्यू कल्चर है वो आगे डेवलप नहीं कर पाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे हम लोगों को जो जिस तरह के हमें रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे. तो इसी वजह से यहाँ पे स्टिरिंग होती है एक ऑटोमेटिक मिक्सर की वजह से. सो ऑटोमेटिक शेकर होता है और वो स्टर करता रहता है इसको ताकि मीडियम के अंदर जो है एयर इनकॉर्पोरेट होती रहे. और यहाँ पे चाहिए हमें प्लांट मटेरियल. इस प्लांट मटेरियल को हम एक्सप्लांट बोलते हैं. मतलब ऐसा कोई भी पार्ट जो कि एक्सप्लांट जो कि ग्रो कर सकता है इनटू अ फुल प्लांट. तो ये मीडियम जो है यहाँ पे सिंगल सेल कल्चर, शूट और रूट कल्चर कर सकते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो ले सकते हैं, मेरिस्टेम हो सकता है. तो एक्सप्लांट किसी भी तरह का पार्ट हो सकता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी जिसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी. सो टोटिपोटेंसी मतलब एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके. सो ये है लिस्ट हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.